यह परम श्रद्धेय महेश प्रताप जी के सहयोग से मिला है। उनकी सुकृति का नतीजा है कि आज हम धम्म का यह लाभ ले रहे हैं। तो आज हम कहना चाहेंगे कि परम आदरणीय महेश प्रताप जी बौद्ध धर्म की परंपरा के अनुसार आज धम्म राजा अशोक की श्रेणी में आ खड़े हुए हैं। यद्यपि धम्म राजा अशोक का कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा था और उस बड़े कार्यक्षेत्र में उसने तमाम स्तूप बनवाए, 84,000 स्तूपों की स्थापना की। श्रद्धेय महेश प्रताप जी का कार्यक्षेत्र छोटा है, वह उतने शक्तिशाली राजा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी क्षमता के अनुसार वो इस बस्ती शहर के तमाम रईसों को पछाड़ते हुए धम्म के कार्य में आज अग्रसर हो चुके हैं और उन्होंने साबित कर दिया है कि बस्ती जनपद में, बस्ती शहर में धम्म राजा अशोक के उत्तराधिकारी वह स्वयं हैं, ऐसा उन्होंने प्रमाणित किया है। तो इसके लिए हम उनके परिवार को और स्वयं उनको, उनकी पत्नी को, सब उनके तमाम सहयोगियों को सबकी कल्याण की कामना करते हैं। बंधुओं, आज फिराक गोरखपुरी साहब का एक शेर याद आता है। उन्होंने कहा है कि माना जिंदगी है 4 दिन की, माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो यह 4 दिन भी, बहुत होते हैं यारो यह 4 दिन भी इस कृत्य को महामना आज के नायक महेश प्रताप जी ने सार्थक सिद्ध किया है। लोग कहते हैं कि छोटी सी जिंदगी में है, क्या करें क्या ना करें, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में भी उन्होंने अपना स्वार्थ करते हुए परमार्थ भी किया है। अपने लिए जिस तरह से मकान बनवाया, उसी तरह से समाज के कल्याण के लिए भी एक धार्मिक स्थल बना के दिया। तो धर्म के कार्य में वो सहयोगी बने, इसके लिए बार बार हम उनको साधुवाद देते रहेंगे। बंधुओं, ऐसे लोगों के लिए धम्मपद में एक गाथा आती है कि किच्छो मनुष्य पटि लाभो किच्छं मच्चानं जीवितं किच्छं सद्धम्म श्रवणं किच्छं बुद्धानं उत्पादो। प्रमोद जी बुद्ध विहार बनाए हैं, बताइए दीजिए। अच्छा, ठीक। हाँ, कोई बता के गया है कि प्रमोद जी बुद्ध विहार बनवाए हैं, ठीक है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि मनुष्य का जीवन जो है बहुत दुर्लभ होता है। मनुष्य के रूप में जन्म लेना बहुत दुर्लभ कार्य है। हर प्राणी बहुत पुण्य पारमिता के बाद मनुष्य के जन्म योनि में पैदा होता है, मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। तो किच्छो मनुष्य पठ लागो किच्छं मच्चानं जीवितं, और मनुष्य बनकर मनुष्यता का कार्य करते हुए, मानव का कल्याण करते हुए जीवन जीना, ये भी एक दुर्लभ कार्य है। किच्छं सद्धम्म श्रवणं, धर्म का श्रवण करना भी दुर्लभ होता है। धर्म श्रवण का कार्य भी बहुत कठिनाई से मिलता है, कहीं कहीं मिलता है और बहुत पुण्य वालों को मिलता है। तो आप लोग बहुत पुण्य के भागीदार हैं जो इस धर्म के कार्य में शामिल हैं और धर्म श्रवण कर रहे हैं। तो किच्छं धम्म श्रवणं किच्छं बुद्धानं उत्पादो। इसी तरीके से भगवान बुद्ध जैसे लोगों का जन्म भी, बुद्ध का जन्म भी दुर्लभ होता है। तो ऐसा हम इसलिए, और ये जो दान उन्होंने कहा है, इस दान की प्रशंसा करते हुए हम कहेंगे कि दानं दीनं
दानं कीरेव कल्याणं दानं सग्गस्य सोपानं दानं सुगति निवारणं। तो दान जो होता है यह मनुष्य का कल्याण करता है, और दान जो है सग्गस्य सोपान माने स्वर्ग की सीढ़ी होता है। तो जो यह कार्य उन्होंने किया है इसके लिए उन्होंने जो है अपना परलोक भी सुधार लिया है। तो निश्चय ही वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ हम ये कहना चाहेंगे कि आपका यह दान सदैव सदैव के लिए अमर रहे, बहुत दिनों तक, चिरकाल तक लोगों का मार्गदर्शन करता रहे, लोग यहाँ आकर कल्याणकारी कामों को करते रहें, अपने जीवन में सुधार लाते रहें। और जो उन्होंने मतलब अपने जीवन में अमंगलिक कार्य किए हैं उन अमंगलिक कार्यों का यहाँ आकर पश्चाताप करते रहें, क्योंकि इसके लिए भी एक गाथा धम्मपद में आई है कि यो सो पाप कतंग मंग कुशलेना पिथीयति सो इमंग लोके पभासेति अभा मुत्तो चंदिमा। जो इस लोक में आ करके अपने उस अकुशल कर्मों को, अगर उसने कोई अकुशल कर्म किया है, उस अकुशल कर्म को कुशलेना पिथीयति कुशल कर्मों द्वारा ढक लेता है, तो वही संसार को मेघ मुक्त चंद्रमा की तरह से, बादलों से मुक्त चंद्रमा की भांति प्रकाशित करता है। तो निश्चय ही अगर श्रद्धेय महेश प्रताप जी या उनके परिवार के द्वारा या उन्होंने कभी कोई गलती भी किया होगा, तो आज उन्होंने इतने कुशल कर्म कर लिए हैं कि उनकी गलती के सारे काम इस कुशल कर्म से ढक गए हैं, और अब वह इस धम्म संसार को अपनी कांति से प्रकाशित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने जो यह पुनीत कार्य किया है इसके लिए बहुत बहुत कल्याण कामना।